नमस्कार दोस्तों, मैं रविहंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कहानी है दादा भाई नेहरू जी के ऊपर हमारा आज का कहानी है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि दादा भाई नेहरू जी की अपनी जीवनी क्या है, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने किस तरह से पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीतिक में किस तरह से उन्होंने अपने पाँव को रखा, क्या उन्होंने हासिल किया, क्या था उनका, वो सब कुछ आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानकारी हम दे पाएंगे। तो दोस्तों, आइए दादा भाई नेहरू जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में पहले जानते हैं। इनके फिर प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, फिर इनके राजनीति के बारे में जानेंगे, इन्होंने किस तरह से राजनीति में अपने कदम को रखा। तो आइए दोस्तों, पहले हम इनके जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानते हैं। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादा भाई नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। इन्हें दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया था। इन्हें गर्व से लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें लोग जानते थे। दादा भाई नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले लोगों में से एक थे। दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज स्वशासन, जी हाँ, स्वराज स्वशासन का मांग भी इन्होंने किया था अपने तीसरी अध्यक्षता में। जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे बार अध्यक्ष बने थे, उस समय इन्होंने स्वराज स्वशासन की मांग की थी, वो भी अपने अध्यक्षीय भाषण में सार्वजनिक रूप से इन्होंने इस चीज को मांगा था। दोस्तों, ये तो थी इनकी कुछ उपलब्धियां। चलिए इनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। दादा भाई नेहरू जी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में, जो कि गरीब परिवार था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वो जब 4 साल की उम्र के थे तब उनके पिताजी, जिनका नाम था नरोली पलांजी डोरडी, उनके पिताजी का नाम था नरोली पलांजी डोरडी, उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो 4 साल की उम्र के थे। तभी उनका पालन पोषण उस समय बहुत ज़्यादा ये हो गया था, मतलब बिगड़ गया था। उनके पिताजी डेथ कर गए थे, उसमें स्थिति खराब हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनकी माता मनेक बाई ने की थी। उनकी माता का नाम मनेक बाई थी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और वो अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी नहीं। उन्होंने फिर भी ये निश्चय किया कि वो अपने बेटे दादा भाई नेहरू जी को उच्च अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करेंगे। वो उन्हें बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अंग्रेजी में बहुत पढ़ाएंगे, उन्हें हाई क्वालिटी की शिक्षा देने की उन्होंने संकल्प ले ली। हालांकि दादा भाई नेहरू जी मैथ और इंग्लिश यानी गणित और अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा तेज थे। उनकी इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत थी। दादा भाई नेहरू जी ने बॉम्बे में एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उस इंस्टीट्यूट का नाम था एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट। और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए, यानी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। दादा भाई नेहरू जी उसी इंस्टीट्यूट में मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही गणित और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। और वे ऐसा बनने वाले भारत के सबसे पहले प्राध्यापक भी थे। किसी विद्यालय में प्राध्यापक बनने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए थे। ये था उनका प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, अब आइए हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। दादा भाई नेहरू जी 1852 ईस्वी में राजनीति के दौर में आए थे। 1852 ईस्वी में आए थे। दादा भाई नेहरू जी 1853 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लीज का नवीनीकरण हो रहा था, उसका उन्होंने दृढ़ता से दृढ़ता से उन्होंने विरोध किया। इस संबंध में दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार को कई बार निमंत्रण दिया, पत्र लिखा, सूचनाएं दी, लेकिन लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इस सब का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो उस लीज का नवीनीकरण कर ही लिए, ब्रिटिश सरकार ने उस लीज का नवीनीकरण कर लिया। दादा भाई नेहरू जी ने ये फील किया कि लोगों की उदासीनता ही भारत पर ब्रिटिश कुशासन की शासन रही। उन्होंने वयस्क लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ज्ञान
प्रसंग मंडली की स्थापना की। उन्होंने मतलब वयस्क लोगों को, जो उदासीन थे, जो अनपढ़ थे, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक मंडली की स्थापना की, ज्ञान प्रसंग मंडली। वो मतलब वो एक संस्था था, उसका उन्होंने स्थापना किया। उन्होंने इन सभी समस्याओं के गवर्नमेंट को और वायसराय को चिट्ठी भी लिखी और धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस भी किया ब्रिटेन के लोगों और संसद को भारत की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। इसलिए वो 1855 ईस्वी में मात्र 30 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वो कई संगठनों से मिले, कई तरह के भाषण दिए और भारत की दुर्दशा पर लेख भी लिखे। और फिर उन्होंने 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में भारत के उन मतलब उच्च पदाधिकारियों को शामिल किया गया जिनकी पकड़, जिनकी पहुंच ब्रिटिश सरकार की संस्था तक थी। 1892 ईस्वी में सेंट्रल फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए। उन्होंने भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित किया। इन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच प्रशासनिक और सैन्य खर्च के विवरण की सूचना देने के लिए विले कमीशन और रॉयल कमीशन की स्थापना भी की। 1855 में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह 3 बार 1886, 1893 और 1906 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तीसरी बार की अध्यक्षता में ही वो स्वराज स्वशासन की मांग भी की 1906 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार विरोध का स्वरूप अहिंसक और संवैधानिक होना चाहिए। इतना दौर चलने के बाद 30 जून 1917 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों 30 जून 1917 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। इसी के साथ इनका ये जीवन काल, इनका ये दौर भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों आज की हमारी कहानी में दादा भाई नौरोजी की कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला, आपको ये कहानी कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दादा भाई नौरोजी की ये कहानी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।